बचा लिया तूने। तो हमारे पास यहाँ पर एक बिलियर्ड बॉल है और इसको हमने एक ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो ग्राउंड भी बच्चा हमारे पास यहाँ पे रफ है और ये बच्चा हमने ग्राउंड के ऊपर रख दिया इसको। और सडनली बच्चा हमारे पास क्या होता है कि इस बिलियर्ड बॉल के ऊपर आप इसके सेंटर के हिसाब से कहीं पर एक फोर्स लगा देते हैं। ये फोर्स बच्चा हमारे पास जब इसके ऊपर लगती है, ये फोर्स हमारे पास यहाँ पर आपके पास F के बराबर है और ये इसका सेंटर है। और सेंटर से ये फोर्स हमारे पास एक सर्टेन हाइट के ऊपर लग रही है। यह हमारे पास एक सर्टेन हाइट के ऊपर आपके पास यहाँ पर फोर्स लग रही है और ये सेंटर इसका O आ गया आपके पास। रेडियस, इस बॉडी का रेडियस हमारे पास किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। वो ये बोलता है बच्चा हमारे पास द बॉल, जैसे बच्चे आप इस पे F फोर्स लगाते हो, पॉइंट बच्चा हमारे पास ये है कि बॉल लीव्स, जो बॉल है बच्चे आपके पास लीव करती है विद स्पीड v0, विद द आपके पास यहाँ पर स्पीड v0, ये स्पीड v0 से बच्चा आपके पास लीव करती है एंड ड्यू टू फॉरवर्ड इंग्लिश, और बच्चा हमारे पास फॉरवर्ड इंग्लिश की वजह से, एंड ड्यू टू द फॉरवर्ड इंग्लिश की वजह से इसकी जो फाइनल स्पीड है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फाइनल स्पीड बच्चा हमारे पास 9v0 डिवाइडेड बाई 7 हो जाती है। किसके बच्चा? हमारे पास इस बिलियर्ड बॉल। तो हमारे पास अगर ऐसा आपके पास हो जाता है तो मुझे बताना है कि ये जो हाइट है आपके पास, इस हाइट h की वैल्यू किसके बराबर होगी। मुझे बताना है यहां पर आपके पास हाइट h की वैल्यू किसके बराबर होगी। पहली चीज, आपके पास फॉरवर्ड इंग्लिश का मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन कहां पे लगेगी? फॉरवर्ड। बैकवर्ड इंग्लिश का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन कहां पे लगेगी? बैक लगेगी। अब पॉइंट ये बच्चे फोर्स लगाएगी हमारे पास। जब यहाँ पर बच्चा आपने फोर्स लगाई, इस बॉडी के ऊपर बच्चा हमने फोर्स लगाई, तो इस फोर्स की वजह से बच्चा हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? आपके पास एक टॉर्क आपके पास प्रोड्यूस हुआ। एक बच्चा हमारे पास इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करना, जहां पर ऑब्जेक्शन आए मुझे बता देना। नंबर वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? आप सबसे पहले बच्चे ड्यू टू दी फोर्स F, ड्यू टू दी फोर्स F, आपके पास यहाँ पर फोर्स F की वजह से बच्चा आपके पास क्या हुआ? फोर्स F की वजह से बच्चे इसने v0 वेलोसिटी को क्या किया? अटेन किया। पहले मोमेंटम जीरो था, एकदम से नॉन जीरो हो गया। तो बताओ फोर्स इनटू टाइम, अग्रिम बताओ फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स। और इम्पल्स बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? चेंज ऑफ द मोमेंटम। पहले जीरो था, बाद में mv0 आ गया। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चे? फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और ड्यू टू द फोर्स F के साथ साथ ड्यू टू द टॉर्क ऑफ फोर्स, ड्यू टू द टॉर्क ऑफ द फोर्स, ड्यू टू द टॉर्क, आपके पास टॉर्क ऑफ द फोर्स F, आपके पास F फोर्स के टॉर्क की वजह से अबाउट O, यहां पर एंगुलर इंपल्स भी लग जाएगा, एंगुलर इंपल्स भी लग जाएगा। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस h। क्यों भाई? क्योंकि O पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकालना है तो ये हमारे पास फोर्स का क्या बन गया? अग्रिम लाइन ऑफ एक्शन। और ये हमारे पास कर्मनजीत क्या बन गया? h आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी टाइम के अंदर ये बच्चे आपके पास I इंटू ओमेगा ये गेन कर गया। ये हमारे पास एक बिलियर्ड बॉल है। बिलियर्ड बॉल बच्चे कैसे होती है? सॉलिड स्फीयर। तो हमारे पास F इंटू डेल्टा टी। अब जल्दी से ऊपर से बताओ F इंटू डेल्टा टी की अगर मैं वैल्यू डाल देता हूं तो बताओ क्या आ जाएगा? फर्स्ट में से F डेल्टा टी की वैल्यू किसके बराबर है? mv0। और mv0 h इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? शाबाश, आई ओमेगा। आई ओमेगा। और मेरे पास mv0 इंटू h इज इक्वल टू 2/5 ऑफ mr² इंटू ओमेगा। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई बच्चा? आपके पास नेक्स्ट वन आ गया। तो ओमेगा, m से m कैंसिल हो गया, तो बताओ ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा बच्चे मेरे पास आ गया 5/2।
आपके पास अगर बच्चा आपको पीछे से बैकग्राउंड में आवाज ज्यादा आ रही होगी तो मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ पे लोग एडवांस के अंदर दिवाली मना रहे हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा होगा तो मुझे बता देना, मैं बच्चे दरवाजा बंद कर दूंगा। तो 5/2 इंटू वी नॉट और एच डिवाइडेड बाई बच्चे हमारे पास आर स्क्वायर, यानी कि ये बॉल बच्चे इतनी स्पीड से, वी स्पीड से बच्चे आगे की तरफ को जा रही है, आई एम सॉरी नॉट वी, वी नॉट। और ये बच्चा हमारे पास, चलो इसको मैं ओमेगा नॉट मान लेता हूं, और ये ओमेगा नॉट से आपके पास इसको लीव कर दी। लेकिन ऐसा क्या होगा, जैसे ये बॉडी इस वी नॉट और ओमेगा नॉट से इसके ऊपर लीव करेगी, तो इसने क्या करना शुरू कर दिया, शाबाश बताओ बच्चे, फॉरवर्ड इंग्लिश। जैसे ये फॉरवर्ड इंग्लिश करेगी, बताओ नीचे फ्रिक्शन कहाँ पे लगने स्टार्ट हो जाएगी बच्चे आपके फॉरवर्ड। आगे। और ये फ्रिक्शन अब क्या काम करेगी बताओ, ये किस वेलोसिटी को कम करेगी और किसको ज्यादा करेगी, अब आप ये मुझे बताएं। अब ये किसको ज्यादा करेगी और किसको कम करेगी? वी नॉट को वी सिर्फ नॉट ज्यादा को करेगी, ज्यादा करेगी वी और नॉट को ज्यादा ओमेगा करेगी नॉट और को कम। ओमेगा को नॉट को अपोज, कम करेगी। ये पॉइंट है बच्चा हमारे पास। और इसी वजह से देयरफॉर बच्चा हमारे पास अब ये फ्रिक्शन वी नॉट को बढ़ा रही है, और इस फ्रिक्शन ने बच्चे लास्ट में इसको क्या कर देना, 9 V0/7, ये भी बोल रहे हैं कि फाइनल ये हो जाना चाहिए। तो ये फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास किसके बराबर है, चलो फ्रिक्शन को हम एफ ही करने देते हैं, कि ये फ्रिक्शन बच्चा हमारे पास एफ है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन बच्चे मास एम। एंड देयरफॉर यहाँ पर बच्चे मेरे पास वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू किसके बराबर है, वी नॉट प्लस ऑफ ए इंटू टी बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाती है, यानी इस टी टाइम के अंदर आपकी ये वेलोसिटी 9 V0, मतलब कि फॉरवर्ड इंग्लिश चल रही है, और ये लीव कर रही है बच्चा हमारे पास इतने से, और 9 V0/7 की बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि बच्चे टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी आपके पास क्या हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चे, शाबाश बता दो, 9 V0/7 इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ऑफ आपके पास फ्रिक्शन अपॉन मास इनटू टाइम टी। अब जल्दी से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बताओ क्या चीज आ जाती है, शाबाश बता दो। मेरे पास आ जाएगा 9 V0/7 माइनस ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन मास इनटू द टाइम टी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे टाइम टी के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, शाबाश बता दो, 2/7 वी नॉट इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन मास इनटू टी। अब इसके बाद बच्चे मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो अब मैं ओमेगा पे चला जाऊंगा। इसी ओमेगा को हमारे पास बच्चे, इसी ओमेगा को ये फ्रिक्शन आपके पास क्या करेगी बच्चे, शाबाश बताओ, अपोज करेगी, क्योंकि ये अपोजिंग टॉर्क लगाएगी। और अगर अपोजिंग टॉर्क लगाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस सर अल्फा इंटू टी। बोलो बेटा। सर आपकी स्क्रीन लैग कर रही बीच बीच में। बेटा मे भी नेटवर्क की वजह से बच्चे दिक्कत ना हो, नेटवर्क की वजह से दिक्कत ना हो, लेकिन बेटा यहाँ पर अगर ज्यादा लैग करेगी तो बता देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यस सर। है ना, क्योंकि मे भी कई बार हो जाता है बच्चे, क्योंकि इस वक्त सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे स्क्विड गेम वगैरह भी देख रहे होते हैं, तो हो सकता है वहां पर सारा का सारा बैंडविड्थ जा रहा हो, तो लेकिन ज्यादा करेगी तो बता देना, वैसे होना नहीं चाहिए। तो ओमेगा सर इज, मैं सिग्नल तो चेक मुझे कर, इसमें बता दो कि ओमेगा और ओमेगा नॉट किस किस को लिया है। ओमेगा नॉट बच्चे इनिशियल है, जब आपने इसको क्यू से मारा तो इसने शुरुआत बच्चे वी नॉट और बच्चे ओमेगा नॉट से की, ये इससे इनिशियल, मेरी बात समझे। जब आपने इसको फोर्स एफ से मारा तो हमारे पास ये वी नॉट से चली और ओमेगा नॉट से घूमी, तो ये बच्चा हमारे पास ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल है। जैसे ये इनिशियल वी नॉट है तो ओमेगा नॉट भी इनिशियल है, ठीक। हाँ अग्रिम बोलो बच्चे। सर सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बताना। लेफ्ट हैंड साइड सेकंड इक्वेशन की एफ एच डेल्टा टी, एफ इंटू डेल्टा टी किसके बराबर है, एफ MV इंटू, नॉट। तो बच्चे यहां पर मैंने एफ इंटू डेल्टा टी को क्या लिख दिया, एम वी नो, नहीं लगा पता सर ये हमने लिखा क्यों है, किया क्यों? क्या बेटा, सर ये क्यों किया? क्यों किया बच्चे,
क्यों किया ये हमने ऐसा? यस बेटा अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि ये बॉडी पे जब फोर्स लग रही है, ये फोर्स की वजह से टॉर्क भी लग रहा है और बच्चे ये आगे भी जा रही है, दोनों चीजें कर रही है, तो कैसे पता लगेगा ये कौन से ओमेगा नॉट से आगे जाएगा? हाँ या ना? कैसे पता लगेगा? तो वो पता लगने के लिए जरूरी है ना बच्चे। तो क्यों किया बच्चे? इसकी वजह ये। अब हमारे पास यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस, अब अल्फा बच्चे यहाँ पर फ्रिक्शन का टॉर्क है, तो एफ इंटू आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू टाइम बच्चे हमारे पास टी, और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस, अब फ्रिक्शन बच्चे हमारे पास, उसको बच्चे हम एफ रहने देते हैं आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर है? 2/5 ऑफ एम आर स्क्वेयर, और मल्टीप्लाइड बाई टी। अब जल्दी से टी की वैल्यू बताओ किसके बराबर है? यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू किसके बराबर है, जरा बता दो। 2/7 वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एम बाई एफ, हाँ या ना बच्चे? तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई, तो 2/7 वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एम बाई एफ, यहाँ पर F से F कैंसिल, M से M कैंसिल, एक R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 चला जाएगा ऊपर, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस ऑफ, यहाँ पर बच्चे 5 ऊपर और 7 नीचे की तरफ है, और एक R बच गया और एक V नॉट है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास आपके पास यहाँ पर बच्चे एक और चीज है बच्चे हमारे पास यहाँ पर, और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है? ओमेगा नॉट। अब बताओ बच्चे कि ओमेगा नॉट किसके बराबर है? ओमेगा नॉट है 5/2 वी नॉट एच बाई आर स्क्वेयर, तो हमारे पास यहाँ पर है ओमेगा इज इक्वल टू 5 आपके पास 2, आपके पास 5/2 इंटू वी नॉट एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, डिवाइडेड बाई बच्चे आर स्क्वेयर इंटू हमारे पास यहाँ पर एच आ जाएगा, माइनस ऑफ 5 वी नॉट डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई हमारे पास है आर। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे आपके पास बच्चे प्योर रोलिंग के लिए V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? आर ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है? आपके पास वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल अपॉन रेडियस आर है। आपके पास वेलोसिटी फाइनल किसके बराबर है? 9 V नॉट डिवाइडेड बाई 7 डिवाइड बाई आर, तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास 9 V नॉट अपॉन आपके पास 7 आर, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास इज इक्वल टू 5 V नॉट एच अपॉन बच्चे हमारे पास 2 इंटू आर का स्क्वायर, माइनस 5/7 V नॉट डिवाइडेड बाई आर। अब जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी रीअरेंज करने में? तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें रीअरेंज करने के अंदर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर आप ले जाए तो आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी? शाबाश बता दो। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी 9 V नॉट अपॉन बच्चे हमारे पास 7 प्लस ऑफ 5 V नॉट अपॉन 7 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 5 V नॉट एच अपॉन 2 आर स्क्वेयर, तो 5 V नॉट आपके पास h अपॉन 2 आर का स्क्वेयर, यहाँ पर भी एक r है, ये भी r है। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? 14 V नॉट अपॉन 7 आर, और ये 5 V नॉट h अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आर का स्क्वेयर, ये एक r से एक r कैंसिल, ये बच्चे आपके पास 2 V नॉट, ये V नॉट से बच्चे V नॉट भी कैंसिल, ये 2 ऊपर जाकर क्या आ जाएगा? 4, 5 नीचे आ जाएगा, ये r ऊपर चला जाएगा, और ये हाइट h। तो अब अग्रिम ये बात बता, क्या यही हाइट हमको प्रूव करनी थी बच्चे? बता शाबाश। यस सर ये चीज, लेकिन एक बात बता देता हूँ, यह आकाश चैलेंजर का क्वेश्चन है तो ये आसान नहीं है, इसमें 3 पेज लगने हैं, तो मतलब 3 पेज ही लगने। ये बच्चे आपके पास, हाँ कंजर्वेशन ऑफ एंग्लो मोमेंटम एक और मेथड है, पर वो ज्यादा इफेक्टिवली बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाता है, एक और मेथड है। ठीक है, वहां पर बच्चे आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो जाते हैं, पर बच्चों के उसके अंदर मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, कि बच्चा उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यहाँ पर फिर भी वो लगा रहता है। ठीक हो गया प्रूफ बच्चे कि आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट
ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर जगजोत का डाउट। जगजोत का डाउट क्या है बच्चा हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर अगर हम जगजोत के डाउट की बात करें, जो मैंने पूरे ग्रुप के अंदर भी डाल दिया, वो इसलिए ताकि बच्चे उसको देखते रहे। हमारे पास जगजोत का एक डाउट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल, आपके पास यहाँ पर फील्ड ऑन द पार्टिकल विद द डिस्टेंस आर ड्यू टू द थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बात, सर एक्चुअली हमने अभी ग्रेविटेशनल फील्ड वाला किया नहीं है, इसलिए हाँ बोल बोल। इसलिए समझ नहीं ना आएगा हमारे को ये वाला। नहीं ऐसा कोई बात नहीं बच्चे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड तो बड़ी सिंपल सी चीज है। ये बच्चा हमारे पास कुछ नहीं, ये बच्चे जी मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय बच्चे रेडियस का स्क्वायर, वही जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है सेम चीज होती है, सेम। उसको हम सिर्फ क्या नाम दे देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। पॉइंट बच्चे हमारे पास ये है, अगर आप एक शेल के अंदर हो, जैसे बच्चे मैं अंदर की तरफ हूं, अंदर कहीं मास नहीं, मास सिर्फ कहां पर है बच्चे आपके पास, बाउंड्री पे। जब मास बच्चे बाउंड्री पे है, अंदर कहीं पर भी नहीं है, अंदर बच्चे हमारे पास कहीं पर भी नहीं है, तो अंदर रखे हुए किसी भी मास के ऊपर बच्चे हमारे पास कोई फोर्स नहीं लगेगी। याद रखना, ये अंदर से हमारे पास एम्प्टी है, खाली है। यहाँ पर जितनी फील्ड इंटेंसिटी ये मास क्रिएट करेगा, उतनी बच्चा हमारे पास ये मास क्रिएट करेगा। सारी फील्ड इंटेंसिटी किसमें कैंसिल हो जाएगी बच्चा हमारे पास, बताओ? पेयर्स के अंदर कैंसिल हो जाएगी। याद रखना, अगर हमारे पास इस शेल का रेडियस आर के बराबर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फॉर द आर विच इज लेस देन आपके पास कैपिटल आर, ये हमेशा 0 होती है। या सर बोलो सर दोबारा रिपीट करना सर, वीडियो लैग हो गई थी सर थोड़ी सी। इसको दोबारा से समझाना। हमने बच्चे क्लास के अंदर एक क्वेश्चन किया था, अगर मेरे पास यहाँ पर m kg का मास है, ये भी m kg का मास है, इनके सेंट्रल पॉइंट पर इसकी वजह से जितनी फील्ड है, उतनी वजह से बच्चे हमारे पास इसकी भी फील्ड होगी। ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही चीज है। क्यों भाई? क्योंकि बच्चे मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। फिर बच्चे तो एक मास यहाँ ले ले, एक मास यहाँ पर ले ले, एक मास यहाँ ले ले, एक यहाँ पर ले ले, यानी कि तू पूरा का पूरा एक सर्कल बना दे। इस सर्कल के ऊपर जितने भी मासेस तू सोच सकता है, जितने भी, वो सभी मासेस पेयर्स में एक दूसरे की फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर देंगे बच्चे? शाबाश बता दो, कैंसिल कर देंगे। हाँ या ना? ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, लेफ्ट वाला राइट को, टेंजेंशियल जो भी है बच्चे हमारे पास, ये पेयर्स कैंसिल कैसे करेंगे? जैसे हमने तो पढ़ा कि वो अट्रैक्ट करते हैं, तो बिल्कुल कैंसिल कैसे कर देंगे? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारे पास बच्चे ये अट्रैक्शन क्या चीज होती है? फोर्स होती है कि एनर्जी होती है? फोर्स। और फोर्स बच्चा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये मास इस पॉइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये मास बच्चे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच का एंगल कितने के बराबर है? सर 180। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर, ये डायरेक्ट उतर सर। इसी तरीके से इस सर्कल पे जितने मास तुम सोच सकते हो, वो सबके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो नेट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी 0। लेकिन जैसे तुम सरफेस पे आते हो, R इज इक्वल टू R, ये बच्चे आपके पास gm/r² आ जाता है। और जैसे तुम बाहर चले जाते हो, तो ये बच्चे आपके पास R ग्रेटर देन R, ये बच्चा हमारे पास आ जाती है gm/m/r², ये डिक्रीज हो जाती है। ये सारी चीजें बच्चे +2 में भी है, याद रखना, ये सारी चीजें +2 में भी है, ये ग्राफ भी +2 में। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा जगजोत, ध्यान से देखना। हमारे पास सरफेस तक आपके पास किसी किस्म की कोई फील्ड नहीं है, सरफेस पे आते ये बच्चा हमारे पास बन जाती है। और फिर बच्चे जब आप बाहर जाते हो, जब आप मास से दूर जाते जाओगे, तो उसका इन्फ्लुएंस कम और कम और कम होता रहेगा। तो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और ये R लेस देन R, R ग्रेटर देन R, R इज इक्वल टू R। एक चीज और बता दूं बच्चे,
यहाँ पर बच्चा हमारे पास इस फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आई है। कैसे? ये हमारे पास अंदर जीरो थी और एकदम से क्या होगी, नॉन जीरो, डिसकंटिन्यूटी। ये लगातार नहीं मिलती है, ये मिलती है फिर आपको नहीं मिलती है। जैसे आप सेंटर पे थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचते हो ये फील्ड इंटेंसिटी GM अपॉन R स्क्वायर आ जाती है, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। ये पॉइंट हमको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट बच्चे हमको क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट हमारे लिए। सर बोलो बेटा। सर जो स्मॉल आर है उसमें वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल r is the distance from the center. Once the distance is less than बच्चा हमारे पास small r, oh sorry capital R, I'm sorry capital R, and once when you are outside this small r is greater than capital R. तो ये बच्चे एक बार इनसाइड का शो कर रहा है, एक बार आउटसाइड का शो कर रहा है, बस इतनी सी चीज है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास। सर ये ग्राफ रिपीट कर देना। हाँ बोल, कौन से वाला ग्राफ बच्चे? ये वाला कैसे बना? R लेस देन R के अंदर फील्ड जीरो है क्योंकि पेयर में कैंसिल कर दिया, हाँ या नहीं लड़के बच्चे? यस सर। और R इज इक्वल टू R पे ये नॉन जीरो है। तो ये ग्राफ की ये वाली लाइन क्या बता रही है, यहाँ पर I की वैल्यू तेरे पास क्या है जगजोत? जीरो। आगे बात समझ में? ये लाइन का मतलब क्या है कि I की वैल्यू जीरो है। जैसे तो R इज इक्वल टू कैपिटल R पे आता है तो ये फील्ड बच्चे नॉन जीरो हो जाती है, हाँ या ना बच्चे? यस सर। और जैसे तू बाहर की तरफ को जाता है तो ये फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो अब ये ग्राफ बच्चे हमारे पास यहाँ की तरफ को आ जाएगा। आगे बात समझ में बच्चे? आगे बात? यस सर आगे। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट ग्राफ जो है जगजोत, वो तो बच्चे अर्थ का है ना बच्चे। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड आपको बताई तो थी बच्चे कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। ये क्योंकि सॉलिड है, पिछली बार ये हॉलो था, अब ये सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो ये पहले इंक्रीज करेगी, सरफेस पे कांस्टेंट हो जाएगी और बाहर डिक्रीज कर जाएगी। करवाया था बच्चे आपको, हाँ या ना? सेम चीज है, सेम चीज है बच्चे, कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है। क्योंकि अब ये हॉलो नहीं है बच्चे, आपके पास सॉलिड है। जब ये सॉलिड होगा तो आप R डिस्टेंस पे अगर जाओगे तो आपके ऊपर अर्थ के अंदर रखा हुआ मास आप पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इस वजह से आपको अब बाहर की वजह से नेट फोर्स अभी भी जीरो है। जब आप सॉलिड बॉडी लोगे तो क्या नुकसान या क्या फायदा? जब आप सॉलिड बॉडी को आप लेते हो, ये सॉलिड बॉडी है हमारे पास, और अब आप यहाँ पर सेंटर से R डिस्टेंस पे जाते हो और निकालने की कोशिश करते हो फोर्स या फील्ड, तो अब आपको इस मास की वजह से यहाँ पर फील्ड मिलेगी, इस मास की वजह से आपको फील्ड मिलेगी। बाहर की वजह से अभी भी जीरो है, लेकिन अब अंदर मास आ गया, जिससे ये मास बढ़ता रहेगा, फील्ड बढ़ती रहेगी, सरफेस पे आके मास कांस्टेंट, फिर बच्चे ये डिक्रीज कर जाएगा। तो जगजोत इसका बच्चा हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे? ठीक है सर। ओके, अब नेक्स्ट आपका डाउट फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो वही सेम ग्राफ सी ऑप्शन बन जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे ही चेंज होती है। और ये क्वेश्चन बच्चे 1 2 3 4 बार ये क्वेश्चन बच्चे पूछा जा चुका है, 4 बार, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका ग्राफ भी हमारे पास जगजोत इसी तरीके से होगा, जो बच्चे आपके पास ऐसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर बच्चे इस तरीके से, फिर हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट वन, if the radius of the earth were to shrink by 1% and the mass remaining the same, और मास बच्चे हमारे पास सेम रहता है, the acceleration due to gravity in the earth surface will be, तो हमारे पास ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका मतलब दो फॉर्मूले आ गए। एक, अगर आपका रेडियस, अगर बच्चा हमारे पास हमारा रेडियस x% से चेंज होता है, और x% जो है बच्चे ये आपके पास क्या है? लेस देन बच्चा हमारे पास क्या है? 5%। तो हमारे पास ग्रेविटी के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आता है? बताओ शाबाश, क्या बताया था? 2 times x।
ये बच्चे 2 टाइम्स ऑफ x%, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा? नेगेटिव भी आएगा, वो अभी बोलने लगा था मैं अभी बोलने लगा था नेगेटिव नेगेटिव आने का मतलब ये है कि रेडियस बढ़ेगा तो जी कम हो जाएगा, रेडियस कम होगा तो जी बढ़ जाएगा, इनवर्स बिहेवियर। और बच्चे आज हमने एक और चीज देख ली, अब टीचर ने मास को परसेंटेज चेंज कर दिया। अब मास की पावर कितने के बराबर है, जरा बताओ शाबाश, मास की पावर कितने के बराबर है, 1। तो अब अगर मास के अंदर परसेंटेज चेंज आता है, मास के अंदर परसेंटेज चेंज आता है, और अगर मेरा मास मान लो बच्चे n% से चेंज हो रहा है, और ये n% लेस देन बच्चे 5% है, लेस देन 5% है, तो परसेंटेज चेंज इन जी बच्चे आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपल बच्चे n% ही आ जाएगा। रीजन, अब बच्चे 2 क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे r की तरह, तो यहाँ पर r की पावर 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर m की पावर क्या बच्चे 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम जगजोत का क्वेश्चन पढ़ते हैं। जगजोत बोलता है कि अगर मास के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, शाबाश बताओ, 1% चेंज आ रहा है, लेस देन 5%। तो जी के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें भी 1%। बिल्कुल। और बच्चे अगर मास बढ़ रहा है तो जी भी बढ़ रहा है, मास कम हो रहा है तो जी भी कम हो रहा है। अब ये क्वेश्चन जगजोत कितनी बार रिपीट हो चुका है, बाकी बच्चों को भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन पहली बार 96 में, फिर 99 में, फिर 2004 में, 90 पहले 81 में आया, 81 में 2 जगह पे आया, फिर 92 में, 96 में, 99 में, 2004 में, 2006 में, 1997 में, फिर 1997 में और 2001 में। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्वेश्चन 11 बार आ चुका है। इसमें सर हाँ बोलो। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी है, तो जितना उसका डिफरेंस वो भी तो उतना ही कम ज्यादा होगा। जी 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 वाई जी, आप जी के पीछे क्यों पड़ गए भाई? छोटा जी सर उसके प्रोपोर्शनल नहीं है एक हाँ हिसाब से। बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। हाँ बोलिए फिर आगे। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसका जो फर्क है या जो चीज है तो उस फर्क उस जीव में भी, छोटे जीव में पड़ेगा जो ग्रेविटी हाँ है। तो वो तो फर्क पड़ेगा, तभी तो निकाल रहे। प्रॉब्लम Yes. यहाँ पर सुमेर ये है कि वो टीचर परसेंटेज में पूछ रहे कि आपके पास कितना परसेंटेज आ रहा है। जैसे कि बच्चे अगर मान लिया जाए कि कोई पर्सन बोलता है काइनेटिक एनर्जी ½ mv², तो अगर वेलोसिटी को आप डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है, तो वैसे वो परसेंटेज में पूछ रहा है। और ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं पावर वाले, आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए पावर वाले क्वेश्चन कैसे करने, और इसमें परसेंटेज वाला ही बच्चा आपके पास कॉन्सेप्ट लगता है। ये तो बिल्कुल सही कहा, तभी तो आंसर निकलेगा ना। अगर मैं आपकी तरह सोचूंगा, आपने बोल दिया, काम खत्म। अब पॉइंट ये है कितना परसेंटेज चेंज, मास चेंज हो रहा है तो जी में चेंज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन परसेंटेज चेंज क्या। अगर यहाँ पर मास 2% से चेंज होता तो जी भी 2% से चेंज हो जाता, डिक्रीज होता तो डिक्रीज, इंक्रीज होता तो इंक्रीज। मास अगर 3% से चेंज होता है तो जी भी 3% से। रेडियस लेकिन अगर 3% से चेंज होता है, रेडियस 3% से चेंज होता है तो जी बच्चे 6% से चेंज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। जी जगजोत, पहले आप पूछिए। सर मेरा आंसर भी सर 1% ही आया था, पर इसका आंसर सी दिया हुआ है, इंक्रीज्ड सी। बाय सर 2%। क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन अलग है। यस सर, वो तो हाँ जी सर। सर उसमें रेडियस हुआ हुआ है। रेडियस श्रिंक कर रहा है। दिमाग खराब मेरा, मैं इंटेलिजेंट बन रहा सर एक डाउट मेरा भी था। हूँ 2 मिनट रुक जा भाई, पहले मैं अपनी शर्म, इसी में है। पहले मुझे अब थोड़ी सी शर्म आ रही है। ठीक है, अब मैं पहले तो अपनी वीडियो ऑफ करता हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट, इसको बोलते हैं अहंकार। नहीं होना चाहिए मुझे, आज अहंकार हुआ, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है श्रिंक कर रहा है तो जी इंक्रीज हो जाएगी, इसको बोलते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। श्रिंक कर रहा है, शायद से मेरे को लगता है सुमेर भी मुझे सही रास्ते पे डालने की कोशिश, मैं सुमेर तू हट जा पीछे, मेरा आंसर सही है तो ये x बच्चे 2% से बच्चे हमारे पास अगर डिक्रीज कर रहा है तो आंसर बच्चे हमारे 1% से है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2%। और क्योंकि ये श्रिंक कर रहा है तो जी की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर। इंक्रीज। हाँ ये चीज, ये आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। अब मैं अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ,
चलो हाँ, सर- अब आप पूछो करमनजीत, बोलो। सर अगर मास भी मान लो बढ़ गया और रेडियस भी मान लो बढ़ गया, फिर तो वो लॉग वाला लगा देंगे, वही बच्चे जो एरर एनालिसिस कहा जाता है। नहीं, बट सर हमने ऐड करना होता ना, इसमें एक तरफ से कम हो रहा है एक तरफ से बढ़ रहा है, तो इसमें हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे? बच्चे, हमारे पास वहां पे कलेक्टिव, वैसे तो बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको, मेरे को लगता है कि लॉग में लेके जाकर देखना पड़ेगा, आई थिंक सो, ठीक है। पर ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको लॉग में देखना पड़ेगा कि लॉग के हिसाब से आपके पास क्या है, जो मेरी वर्जन कहती है। पर ऐसा क्वेश्चन पहले हमें ढूंढना पड़ेगा, फिर टारगेट करके बच्चे हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर वहां पर बोला जा रहा है, क्योंकि अगर रेडियस कम हो रहा है तो आपको फिर जुडिशली देखना पड़ेगा कि आप एरर एनालिसिस तो नहीं करने बैठ गए, क्योंकि दोनों का इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा वर्जन ये है कि आप लॉग में जाइएगा, लॉग से आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। चलो सर हाँ, बोलो 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 बोलो। सर एक वो जो सुदर्शन चक्कर वाला क्वेश्चन था, वो आपने कहा था करवा दोगे? मैं बच्चे अभी नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि बाकी बच्चों के गलों पे सुदर्शन चक्कर, उन्होंने देखा भी नहीं है सुदर्शन चक्कर वाला। मैं करवा दूंगा, ऐसी क्लास में करा दूंगा, तू टेंशन मत ले। सुदर्शन चक्कर वाला पहले बाकी बच्चों को तो पता लगे सुदर्शन चक्कर वाला क्वेश्चन है क्या। चलो, सो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट। अब देखते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन, और तो नहीं किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया? बच्चे बताओ, शाबाश। पहले तो सेंड की सर फोटो आपको एक और। फिर से एक और बारी लड़के, मैंने सर फिर से कर दिया तूने? बाद में सर आ गया, उसके बाद कौन में से डाउट। वाला, कौन से वाले? नहीं, मेरे को एक मिनट रुक जा। अच्छा, अभी किए। हाँ जी सर। हाँ, कोई बात नहीं। तूने बोला कि आज तो जो है मैं पूरा बदला लेकर रहूंगा, कोई बात नहीं। चल कोई बात नहीं बच्चे, डाउट्स ही हैं, इसको डाउट्स लेते रहा करो, मजा आता है। दे मास। और देखो आज कितनी भयंकर गलती की मैंने, मतलब कि अब बताना मत किसी को, है ठीक है। रिकॉर्डिंग में भी ये पोर्शन में निकाल दूंगा। द मास एंड द डायमीटर ऑफ अ प्लेनेट इज 3 times द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द अर्थ। The period of the oscillation of the pendulum in the earth is 2 seconds. The period of the oscillation of the same pendulum on the planet. जी बच्चे, मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज गिवन बाय 2 pi under root of L upon G। क्लियर बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, हम अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी मान के चलते हैं। सुमेर, डेंसिटी की टर्म के अंदर हम इसको क्या लिख सकते हैं? जी अग्रिम बोलो बच्चे, बोलते रहो। सर क्वेश्चन सेंड कर दो। मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, Yes. आप इसको लिख लो, क्वेश्चन सेंड कर दो। ये बच्चा हमारे पास, यहाँ पर बच्चा आपके पास रिजल्ट आ गया। ये बच्चा हमारे पास रिजल्ट आ गया। मैं इसी रिजल्ट को क्यों टारगेट कर रहा हूँ भाई? क्योंकि टीचर डेंसिटी और रेडियस या डायमीटर के टर्म में बोल रहा है, तो रेडियस भी आपके पास वैसे ही हो जाएगा। और मेरे पास कोई और प्लेनेट है, उस प्लेनेट पे जी डैश आ जाएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट, कैपिटल जी कांस्टेंट। डेंसिटी बच्चा हमारे पास, अब मास और डायमीटर दे रखा है तो डेंसिटी नहीं लेनी। एक मिनट, फिर मैं गलती कर रहा हूँ। आपको पास मास लेना बच्चे, मास और रेडियस लेना। तो हमारे पास g की वैल्यू कैपिटल G डिवाइडेड बाई m/r²। कोई और प्लेनेट है बच्चे हमारे पास, उस प्लेनेट पे g डैश की वैल्यू सुमेर, अब बताओ किसके बराबर आ जाएगी? मास बच्चे 3 times हो गया, रेडियस भी 3 times हो गया। तो अब बताओ 3gm डिवाइडेड बाई 9 into r²। तो वहां पर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आ गई? अर्थ के मुकाबले g/3। जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का, वो आपके पास इसके बराबर होता है। तो अब ध्यान से देखो, टाइम पीरियड ऑन द अर्थ, ये बच्चे 2 सेकेंड है, और ये किसके बराबर है? 2 pi under root of L/G। तो टाइम पीरियड ऑन द प्लेनेट किसके बराबर हो जाएगा? शाबाश, बता दे जगजोत मुझे। टाइम पीरियड ऑन द प्लेनेट, तो ये बच्चा 2 pi अंडर रूट ऑफ लेंथ वही है, और जी की जगह क्या आ गया? जी डैश आ जाएगा। और जी डैश की वैल्यू किसके बराबर है? g/3। तो 2 pi इंटू अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई g/3। 3 ऊपर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। सो 2 pi अंडर रूट ऑफ 3L/G। अंडर रूट 3 को बाहर निकाल दो, निर्माण हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 pi अंडर रूट ऑफ L/G। 2 pi अंडर रूट ऑफ L/G किसके बराबर है? 2 सेकेंड। तो बताओ टाइम पीरियड ऑन दी प्लेनेट किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 इंटू बच्चे आपके पास 2 सेकेंड। आ गया बच्चे क्वेश्चन का आंसर?
आ गया बच्चे। यहाँ पर यस सर। जगजोत सिर्फ एक चीज पॉइंट एक्स्ट्रा थी और वो है बच्चे हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, जो कि बच्चे हमारे पास यहाँ पर 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी है। तो जी चेंज होगा क्योंकि आप मास और रेडियस चेंज कर रहे हो, तो डिनोमिनेटर में जी चेंज हो जाएगा तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। ठीक, कोई किसी बच्चे का डाउट? महेंद्र इंद्र डाउट है बेटा? नहीं सर, अभी तो नहीं है। चलो नेक्स्ट वन, चले बच्चे। यस सर। ओके, यस नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चे तूने ट्रिविया, यानी कि ये डाउट आता ही आता है और रीजन बच्चा गलत फॉर्मूला लगाता है। ये बात हमेशा याद रखना, ये बाकी सब बच्चे भी इस बात को ध्यान रखना। अगर बच्चे हमारे पास मान लिया जाए कि ये अर्थ है और टीचर आपको बोलता है कि वो कौन सी हाइट है बच्चे हमारे पास अबव द सरफेस, जहां पर जी की वैल्यू जी डैश के बराबर हो जाती है और रेडियस मेरे पास आर के बराबर है। अगर टीचर ये बात पूछता है वो हाइट कौन सी है, इसके लिए बच्चे एक बहुत बहुत स्पेशल फॉर्मूला है, h इज इक्वल टू आर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन जी डैश माइनस ऑफ 1। जगजोत याद आया कुछ? क्या बोला था? अगर टीचर जी डैश की वैल्यू देता है और आपको यहाँ पर हाइट पूछता है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जी की वैल्यू कितने के बराबर है? 9.8। यहाँ पर बच्चे जी डैश की वैल्यू किसके बराबर है? शाबाश बता दो, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हाफ हो गई। तो h बता दे कितने के बराबर है? r अंडर रूट ऑफ ये 9.8, ये 4.9 माइनस ऑफ 1, ये आपके पास कैंसिल होके 2, तो h इज इक्वल टू r रूट 2 माइनस 1। रूट 2 कितने के बराबर होता है? 1.41 माइनस 1, तो ये r इंटू बच्चे 0.41। अब रेडियस ऑफ द अर्थ अगर गिवन है तो मैं हाइट निकाल दूंगा, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है तो मैं हाइट निकाल दूंगा, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 और 0.41। तो अब ये मीटर में निकाल रहा है या फिर बच्चे अगर मीटर में निकाल रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 कर दिया, आंसर। मुश्किल था जगजो? 10⁻⁶ है। नो सर। 10 की पावर किलोमीटर यार है तो अच्छा। और ठीक है ठीक है सर। ठीक है, उसने ऐसा कुछ नहीं है, उसने उसको ले लिया, कोई बात। ये क्वेश्चन बच्चे मैं फिर आपको कह रहा हूं, जिस बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, और किताबों के अंदर ऐसा कंफ्यूज करने वाला फॉर्मूला दे रखा है जगजोत, बच्चे का रूह नहीं करती कि मैं क्वेश्चन दोबारा करूं। ये करता है फिर भी वो बोलता है यार मैं कर सकता हूँ क्वेश्चन। और किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया? शाबाश बोलो। कल भेजूंगा सर। और डरा रहा है जगजोत की सरकार। चलो सो अब बच्चे आज के लिए थोड़ा सा करते हैं, मेरा गला थोड़ा सा क्योंकि दरवाजा खुला है तो थोड़ा सा कर रहा है। कल बच्चे हम कोशिश करेंगे दोबारा डाउट रखने की, ठीक है? तो अभी आप इसको कर लीजिए। रोटेशनल मोशन की मैं अभी सबको असाइनमेंट देता हूँ। रोटेशनल मोशन की जितनी डीपीपीज दी हैं बेटा अभी रात को बैठ के 2 घंटे में सॉल्व करो, कल मैं सारी खत्म करवा दूंगा, ठीक है? तो रोटेशनल मोशन के बच्चे सारी डीपीपीज जो मैंने दे रखी है, जिन बच्चों को ऑनलाइन पता है वो ऑनलाइन, जिनके पास हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी बैठ के बच्चे सारे आप बच्चे डीपीपीज खत्म कर दो, कल हम उनको खत्म करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है? बोलो सर। उस क्वेश्चन की मैंने फोटो भेज दी थी, आप करवा देना, देख लीजिए। मैं करवा दूंगा बच्चे, मैं अभी बच्चों को ये भेज देता हूँ। मैं सुदर्शन चक्कर भी कल चला दूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सारे चक्कर चला दूंगा, ठीक है? बस जगजोत की कृपा रहनी चाहिए तो सबकी, ठीक है? चलो बच्चों कल मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय बाय।